बांग्लादेश के खिलाफ मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम भीगी बिल्ली बन चुकी है। अब इसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है और इस शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया डर गया है। कहीं ना कहीं वो डर का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से टीम में बदलाव होने की बातें हो रही हैं और टीम में एक बहुत बड़ा बदलाव हो भी गया है। सेकेंड टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्क्वाड में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। टीम ने अनाउंस किया है कि आखिर उनका एक ओपनर जो है वो बाहर बैठने वाला है और इसी के साथ जो शर्मनाक हार मिली है, बांग्लादेश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी है, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। इसके बाद से ऑस्ट्रेलियाई टीम पर कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं, उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो आखिर ये बदलाव क्या है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और इस पर कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड का क्या कहना है, आइए जानते हैं। तो बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 9 विकेट से बड़ी और करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच की पहली ही पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 198 रन पर ऑल आउट हो गई थी और ये शर्मनाक हार थी। इसके बाद से शर्मनाक हार जो आई है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने अपने 13 मेंबर स्क्वाड में ओपनर जैक वेदरॉल को बाहर कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने अनाउंस किया है कि उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं मैथ्यू रेनशॉ, उनको टीम में शामिल कर लिया गया है। अब जो पहला टेस्ट जो कि डार्विन में खेला गया था, उस मुकाबले में वेदरॉल ने सिर्फ 23 रन बनाए पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में सिर्फ 0, यानी कि कुछ खास नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को ये बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा है। बात अगर मैथ्यू रेनशॉ की जाए तो वो 3 साल बाद, लगभग 3 साल बाद भारत के खिलाफ खेलने के बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। अब रेनशॉ को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी अभी भी सवाल बने हुए हैं, यानी कि इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। अब इसके साथ ही मानुष लाबुशेन जो है, उन पर भी कई सारे सवाल उठे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया तो वहां पर उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाए और दूसरी इनिंग में 31 रन बनाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है और इसी की वजह से कोच ने भी कहा कि उन्हें और रन्स बनाने पड़ेंगे, तभी वो टीम में का हिस्सा जो है आगे भी रहने वाले हैं। अब बदलाव पर कोच ने क्या कहा है, ये भी जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने अपनी हार के बाद जो भी बदलाव होने वाले सवाल थे, उन पर कहा, हार के बाद टीम में बदलाव की मांग उठाना स्वाभाविक है। बाहर से भी इसे लेकर बातें होती हैं और ड्रेसिंग रूम के अंदर भी खिलाड़ी इस हार का असर महसूस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैच हारना खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वे देश के लिए खेलते हैं और बेहद गंभीरता से लेते हैं। इसलिए सिर्फ हार के बाद उठ रही भावनाओं को देखकर फैसले नहीं लिए जाने चाहिए। हार के बाद बदलाव की मांग करना सबसे आसान रास्ता है। जब टीम जीत नहीं रही होती है तो लोग बदलाव की बात करते हैं और उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार भी है, खासकर इस तरह के प्रदर्शन के बाद। लेकिन टीम मैनेजमेंट का काम सिर्फ दबाव में आकर बदलाव करना नहीं है। अब कोच मैकडोनाल्ड ने बोला कि दबाव में आकर टीम बदलाव नहीं कर सकती है। मैनेजमेंट को टफ कॉल्स लेने होते हैं, लेकिन वो दबाव में आकर, भावनाओं में आकर ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन खैर, उन्होंने एक फैसला ले लिया है। वेदरॉल जो है वो बाहर हो चुके हैं इस टेस्ट मैच से। अब सवाल आता है कि आखिर प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, किस तरीके की होने वाली है, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कि आखिर ये स्क्वाड है क्या और इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। तो बांग्लादेश के खिलाफ जो दूसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला होने वाला है, उसके लिए कप्तानी एक बार फिर से पैट कमिंस करने वाले हैं। उनके साथ होंगे स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, मानुष लाबुशेन, नेथन लायन, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क और उनके साथ होंगे वेबस्टर। अब स्क्वाड में बदलाव हो चुका है। प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होगा, कौन आएगा वेदरॉल की जगह और किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश की टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप गए हैं, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट के बड़े मार्जिन से हराया है। पहले वाले जो इनिंग हुई थी वहाँ पर 200 से पहले उन्हें ऑल आउट भी कर दिया है। अब ऐसे में सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से वापसी करते, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो है वो हमेशा से वापसी के लिए जाना जाता है। वो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करते हैं। अब ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में जाकर अगर बांग्लादेश एक और टेस्ट मुकाबला जीत जाता है, यानी कि ये सीरीज क्लीन स्वीप कर देता है, तो ये शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या बदलाव करने वाली है। जो ये बातें हो रही हैं कि हम बदलाव नहीं करते हैं, मैनेजमेंट टफ कॉल्स इतनी जल्दी नहीं लेगा, हाँ टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी सारे खिलाड़ी जो हैं वो और लंबा खेल सकते हैं, उन सब में बहुत क्रिकेट बचा हुआ है। अब बदलाव क्या होंगे ये भी दिलचस्प है देखना, और जिस तरीके से बांग्लादेश की टीम प्रदर्शन कर रही है वो भी काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो क्या बांग्लादेश की टीम एक बार फिर से सेकेंड टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल देगी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय में कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं।